दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव का पार्ट 5 करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इसके पहले हमने 4 पार्ट एडजेक्टिव के डिस्कस करे थे एंड उन सब पार्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं हर बार आपको हमेशा की तरह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस एडजेक्टिव के पार्ट में क्या-क्या चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको पहले से ही डिफाइन कर दिया है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है? कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको, जो कोर्स तैयार किया जा रहा है उसमें बहुत अच्छे से कम 15-20 रूल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एंड साथ ही डिग्रीज को, जो डिग्री होती हैं उनको क्वालिफाई करता है, ठीक है? अब डिग्री जो है वो किस तरह से चलती है? वो चलती है पॉजिटिव एंड होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके बाद हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? देखो, कंपैरेटिव डिग्री जहां भी, जिस भी सेंटेंस में, आज मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। कंपैरेटिव डिग्री जहां दो लोगों के बीच में कंपेयर कंपेयर किया जाए, वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जहां पे मोर देन टू हो, ठीक है, मतलब दो लोगों से ज्यादा हो, दो लोगों से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाए, उसे हम सुपरलेटिव कहते हैं। एंड जहां पे कंपैरिजन ही ना किया जाए, उसको एज इट इज रखने की कोशिश की जाए, एज इट इज रखने की कोशिश की जाए, उसे हम पॉजिटिव डिग्री के रूप में लेते हैं, ठीक है? अब जैसे नाउन का अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस सेक्शन में, तो ये किस तरह से परफॉर्म का होता है। जैसे मैं मान लो मैंने लिखा ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पे जो गुड है, ठीक है, ये जो गुड है, ये क्या करता है? ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो गुड है वो क्या कर रहा है? बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? बॉय कौन है? ही है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि देखो, ही जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है, एंड बॉय जो हो गया वो नाउन हो गया, ठीक है? अब आपको, आप खुद बताओ ये किस तरह का नाउन है? तो ये किस तरह का नाउन है? कॉमन नाउन है। किस तरह का नाउन है? कॉमन नाउन है। एंड बॉय जो हो गया, सॉरी, ही जो हो गया वो क्या हमारा हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो वही बात है कि गुड किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। एंड बॉय क्या है? ही है। तो इसका मतलब गुड ओवरऑल आपके नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। इसी तरह से एडजेक्टिव जो होते हैं, जिसे विशेषण कहते हैं हिंदी में, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा बोलते हैं। एंड प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, डिग्री के केस में कैसे चलता है, वो मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको जाके जरूर से देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है ही इज ओल्डर देन यू। ही इज ओल्डर देन यू। तो आपको वर्ड्स देखना है, यहाँ पे देन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो डिग्री इस पूरे सेंटेंस में कौन सी हो गई? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हो गया कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। तो इस तुलना करने के नाते हम ऑप्शन कौन सा रखेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया है टू, वेरी, मच एंड नन ऑफ द एबव, ठीक है? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से आंसर करना है। जल्दी से आंसर कीजिए। मैं तो आपको हिंट भी दे चुका हूं कि ये डिग्री कंपैरेटिव है, तो आपको बताना है कौन सी चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखो, हम यहां पे लगाएंगे मच, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है? हम यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो हम यहां पे, जैसे देखो होता क्या है कि मच एंड मोर जो होते हैं ना, मच जो होता है एंड जो मोर होता है, ये दोनों कंपेरेटिव डिग्री के केस में यूज किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? एंड मोस्ट जो हमारा होता है वो किस केस में यूज किया जाता है? वो सुपरलेटिव में यूज किया जाता है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा इज गुड, बेटर, बेस्ट एंड नन ऑफ द एबव सिंगर ऑफ द टू। तो आपको यहाँ पे बताना है, आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? टू। तो टू के केस मैंने आपको बताया कि वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। किसमें होगा? कंपैरेटिव डिग्री में होगा। सो टू के केस में जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? बेटर को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्लोथ इज,
तो यहाँ पे क्या भरना है, टू, वेरी, मच एंड नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा, कोई डिग्री तो है नहीं, तो हम यूज कर सकते हैं टू को। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे दिस क्लोथ इज टू इंफीरियर, इज टू इंफीरियर। क्लियर। अच्छा, जो लोग हम लोगों से पहली बार जुड़े हैं, हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं, वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक पीआरटी और टीजीटी, उसको भेज सकते हैं, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप इन द सेंस कि एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ा जाएगा, कोई ग्रुप है नहीं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मतलब होता है कि जो एक तरह से डिफाइन किया जाता है किसी चीज के बारे में, पर्टिकुलर आपको मैसेज मिलेगा उसमें। आपको ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐड होते हैं, सबका नंबर आप देख सकते हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट में आप किसी का नंबर नहीं देख पाओगे। आपके पास जो आपको ऐड करेगा वही मैसेज कर सकता है। ठीक है, और आप उसको मैसेज कर सकते हो और किसी के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। सो इस तरह से होता है। सो ग्रुप में नहीं, आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ही इज। अच्छा देखो, यहाँ पे फिर हमें एक चीज मिल गई, क्या मिल गई, देन। देन क्या, कौन सा केस बनाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का केस बनाएगा। तो आपको अब सतर्क होके भरना है कि वह और उसके नेबर के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इज रिचर देन हिज नेबर्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर दिया गया है ही इज टू। अब यहाँ पे आपको भरना है ही इज टू, तो मोर का केस ही नहीं रहा। अगर हम टू को यूज कर लिए तो टू के ही सेंस में मोर यूज होता है, बट मोर का केस होता है कि अगर हम देन का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, देन हमारा मोर यूज होता है। मोस्ट यूज होता है सुपरलेटिव के केस में। तो हमारा सिंपल सा काम ही खत्म हो गया कि ना मोर यूज होने से रहा ना मोस्ट। सो हमारा एक ऑप्शन बचता है, वो कौन सा बचता है, इंटेलिजेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी टॉट। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। तो दिया गया ही इज, फिर डैश देन टॉट हिम टू बी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा होगा, ही इज। अब देखो यहाँ पे फिर देन दिया है, तो इसका मतलब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवरर देन टॉट हिम टू बी। यहाँ पे हम बहुत आसानी से बना लेंगे, क्लेवरर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। When the old woman became, she began to move about। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक बूढ़ी औरत बन गई, क्या बन गई, स्ट्रॉन्ग के सेंस में आपको बताना है। तो वह चलना प्रारंभ कर दी, या घूमना, या कह सकते हो टहलना। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह टहलना प्रारंभ कर दी। When the old woman became, अब देखो यहाँ पे मोर तो तभी लगेगा ना जब दो केसेस के बीच में कंपैरिजन हो। तो ये होने से नहीं रहा, ये भी होने से नहीं रहा, तो सिंपल सा आंसर होगा स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, सी बिकेम मूव अबाउट। अगला क्वेश्चन है ही इज मच। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ के केस में, ऐसे ही केस में मैं बताया था आपको कि यहाँ के क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं। ही इज मच गुड नाउ, तो ऐसे भी भर सकते हैं, ही इज मच बेस्ट नाउ। बट यहाँ कंडीशन समझना, ही इज मच बेटर नाउ। मैं बेटर क्यों भर रहा हूं, यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। ध्यान से समझना, नाउ का मतलब हो गया कि अब वो बंदा अच्छा है, पहले अच्छा नहीं था। तो बिफोर एंड नाउ में के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि पहले वो अच्छा नहीं था, अभी वो क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो इन दोनों के केस में जब कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, बेटर यूज करेंगे। अब क्लियर हुआ। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आठवें का बेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफर वाज टू टू बी ट्रू। ठीक है, द ऑफर वाज टू गुड। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही केस है कि यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन का यूज नहीं हो रहा है, ना ही द देन का यूज हो रहा है, ना ही और का यूज हो रहा है। तो सिंपल सा हम भरेंगे द ऑफर वाज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दिया गया ही फिशेस विथ सक्सेस देन आई डू। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया देन। देन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। सो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ग्रेटर भरेंगे। एंड हम अपने नेक्स्ट वीक से किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे इंग्लिश में। आपके एडजेक्टिव के काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। सो उसको जाके जरूर से देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। और नोट्स बनाते रहिएगा, और साथ ही साथ बहुत जल्द हम लोग हाजिर होने वाले हैं आपके इस कोर्स के साथ। ठीक है।
जिसमें हम बहुत अच्छे से आप सबको डिफाइन करें हैं। खास करके आपकी साइंस वेल मेंटेन्ड डिफाइन की गई है। उसको 2 बार पढ़ने के बाद, देखो एक बार नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर आप एक बार करते हो, पहली बार करते हो, तो आपको उतना नहीं समझ में आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक केस होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी में, ध्यान से समझना मेरी बात। ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक केस होता है, अगर आप सीडीपी पढ़ते होगे तो आपको आइडिया होगा इस चीज का। ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक केस होता है कि उन्होंने स्तर बांटे हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो पहला स्तर जिसे ज्ञान बोलते हैं, वो जिसे नॉलेज इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो इसको देखो, इसका स्तर सबसे नीचे है। इस पिरामिड में अगर देखोगे तो ये सबसे नीचे है, ज्ञान जो है वो सबसे नीचे है, ठीक है। क्यों है? पहला स्तर ही ये, और देखो इसके में स्पेस भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये चीज लेने में, ज्ञान लेने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। फिर उसके बाद हम बोध बोलते हैं। ज्ञान का मतलब जैसे आपको टीचर ने कुछ सिखाया, जैसे आप जब पहली बार उस वीडियोज को देखोगे तो आप उसका ज्ञान लोगे, ठीक है। तो वो कुछ कोई किसी ने आपको सिखाया, तो उसमें जितने घंटे की वीडियो देखना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही वीडियो अगर आप दोबारा देख रहे हो, जब अंडरस्टैंड करोगे उस वीडियो को, बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जब अंडरस्टैंड करोगे तो ये समय देखो कम लगने लगता है, ठीक है। अंडरस्टैंड के बाद आता है आपका संश्लेषण करना, ठीक है। अंडरस्टैंड, ज्ञान, बोध, फिर उसके बाद विश्लेषण करना आता है, फिर संश्लेषण करना आता है, फिर आपका मूल्यांकन करना आता है। ऐसे स्तर बने होते हैं, ठीक है। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, विश्लेषण मतलब एनालिसिस। तो ऐसे करने केस में आपका टाइम कम लगते जाता है। तो हम गलती क्या करते हैं, हम आज सीखे और हम सीधे मूल्यांकन करने पहुंच जाते हैं कि हमने जो सीखा है वो हमें कितना आ रहा है। तो आपको कैसे आएगा भाई, जब इतने बड़े साइंटिस्ट ने इतना सब कुछ दिमाग लगा के बताया कि आप इतने केसेस से होकर गुजरते हो। इसका मतलब मेरी बात सुनो और मानो। तो एक काम जरूर करना, आप कोई भी वीडियो एक बार मत देखो, उसको 2 बार देखो। आपको जिंदगी भर वो नहीं भूलेगा। बस 2 बार देखो, फिर उसके बाद आपका विश्लेषण भी उसी में हो जाएगा, संश्लेषण भी हो जाएगा। फिर आप जाके इवैल्यूएशन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।